न्यायों अध्याय 1 से 21। अध्याय 1। यहूदा और शिमोन गोत्रों द्वारा अदोनिबेजेक का बंदी बनाया जाना। वन यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? दो यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। 3 तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ, कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अतः शिमोन उसके संग चला। 4 और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले। 5 और बेजेक में अदोनिबेजेक को पाकर वे उससे लड़े, और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। 6 परंतु अदोनिबेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया, और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। 7 तब अदोनिबेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे, जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वह मर गया। यहूदा गोत्र की यरूशलेम और हेब्रोन पर विजय। 8 तब यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया, और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला, और नगर को फूंक दिया। 9 और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए। 10 और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम पूर्व काल में किर्यतर्बा था, और उन्होंने शेशै, अहिमन और तलमै को मार डाला। ओत्नीएल द्वारा दबीर पर विजय। 11 वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम पूर्व काल में किर्यत्सेपेर था। 12 तब कालेब ने कहा, जो किर्यत्सेपेर को मार के ले उससे मैं अपनी बेटी एक्सा का विवाह कर दूंगा। 13 इस पर कालेब के छोटे भाई कंजी के पुत्र ओत्नीएल ने उसे ले लिया, और उसने उससे अपनी बेटी एक्सा का विवाह कर दिया। 14 और जब वह ओत्नीएल के पास आई, तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गदहे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? 15 वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे, जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है, तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। यहूदा और बिन्यामीन के गोत्रों की विजय। 16 मूसा के साले, एक केनी मनुष्य की संतान, यहूदी के संग खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए जो अराद के दक्षिण की ओर है, और जाकर इजरायली लोगों के साथ रहने लगे। 17 फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया, और उस नगर का सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। 18 और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अशक्लोन और एक्रोन को ले लिया। 19 यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें न निकाल सका। 20 और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया, और उसने वहां से अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। 21 और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। यूसुफ के घराने द्वारा बेतल पर विजय। 22 फिर यूसुफ के घराने ने बेतल पर चढ़ाई की, और यहोवा उनके संग था। 23 और यूसुफ के घराने ने बेतल का भेद लेने को लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था। 24 और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा, और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा, और हम तुझ पर दया करेंगे। 25 जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया, तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। 26 उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया, और उसका नाम लूज रखा, और आज के दिन तक उसका नाम वही है। पुनर्तः न निकाले गए लोग। 27 मनुष्य ने अपने अपने गांवों समेत बेतशान, तानाक, दोर, यिब्लाम और मगिद्दो के निवासियों को न निकाला, इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। 28 परंतु जब इजरायली सामर्थी हुए, तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। 29 एप्रैम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। 30 जबूलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे, और उनके वश में हो गए। 31 आशेर ने एक्को, सीदोन, अहलाब, अकजीब, हेल्बा, अपीक और रहोब के निवासियों को न निकाला,
32 इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था। 33 नप्ताली ने बेत शेमेश और बेतनात के निवासियों को न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, तो भी बेत शेमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। 34 एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने न दिया। 35 इसलिए एमोरी हेरेस नामक पहाड़, एलोन और शालबीम में बसे ही रहे, तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गए। 36 और एमोरियों के देश की सीमा अक्रब्बीम नामक पर्वत की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर थी। अध्याय 2। बोकीम में यहोवा का दूत। एक यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है, उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। 2 इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना। परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? 3 इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा, और वे तुम्हारे पांजों में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। 4 जब यहोवा के दूत ने सारे इस्राएलियों से ये बातें कहीं, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। 5 और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा, और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। यहोशू की मृत्यु। 6 जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इज़राइली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए। 7 और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इज़राइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। 8 तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। 9 और उसको तिम्नथेरेस में जो एप्रैम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। 10 और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। इस्राएलियों द्वारा यहोवा को त्याग देना। 11 इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। 12 वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं, अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे, और उन्हें दंडवत किया, और यहोवा को रिस दिलाई। 13 वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अशतोरेत देवियों की उपासना करने लगे। 14 इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा, और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। 15 जहाँ कहीं वे बाहर जाते वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। 16 तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। 17 परंतु वे अपने न्यायों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिन के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया, और उनके अनुसार न किया। 18 जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता तब तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। 19 परंतु जब न्याय मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते, और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे, और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। 20 इसलिए यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा, और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया, और मेरी बात नहीं मानी। 21 इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से न निकालूंगा। 22 जिससे उनके द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूं, कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। 23 इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला, वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी न सौंपा था। अध्याय 3। कनान देश में रह गई जातियां। वन इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया 2 की पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जान लें। 3 अर्थात 5 सरदारों समेत पलिश्तियों
और सब कनानियों और सीदोनियों और बालहेर्मोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को। 4 ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इसराइलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थीं उन्हें वे मानेंगे या नहीं। 5 इसलिए इजरायली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। 6 तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। ओत्नीएल का चरित्र। 7 इस प्रकार इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। 8 तब यहोवा का क्रोध इसराइलियों पर भड़का और उसने उनको अरमनहरैम के राजा कूशन रिशातिम के अधीन कर दिया, इसलिए इजरायली 8 वर्ष तक कूशन रिशातिम के अधीन रहे। 9 तब इसराइलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उसने इसराइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई कंजी के ओत्नीएल नामक पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। 10 उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इसराइलियों का न्याय बन गया और लड़ने को निकला, और यहोवा ने अराम के राजा कूशन रिशातिम को उसके हाथ में कर दिया और वह कूशन रिशातिम पर जयवंत हुआ। 11 तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कंजी का पुत्र ओत्नीएल मर गया। एहूद का चरित्र। 12 तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इसराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। 13 इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इसराइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। 14 तब इजराइली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। 15 फिर इसराइलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया, वह बेनहत्था था। इसराइलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। 16 एहूद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। 17 तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास जो बड़ा मोटा पुरुष था ले गया। 18 जब वह भेंट को दे चुका, तब भेंट के लाने वाले को विदा किया। 19 परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूरतों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। 20 तब एहूद उसके पास गया, वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। 21 इतने में एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी। 22 और फल के पीछे मूठ भी पैठ गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। 23 तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। 24 उसके निकल कर जाते ही राजा के दास आए, तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले, निश्चय वह हवादार कोठरी में लघुशन का करता होगा। 25 वे बाट जोहते जोहते थक गए, तब ये देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। 26 जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे तब तक एहूद भाग निकला और खुदी हुई मूरतों की परली ओर होकर सेईरे में जाकर शरण ली। 27 वहां पहुंचकर उसने एप्रैम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका, तब इजरायली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए। 28 और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यर्दन के घाटों को जो मोआब देश की ओर हैं ले लिया और किसी को उतरने न दिया। 29 उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला, वे सब के सब हृष्ट-पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा। 30 इस प्रकार उस समय मोआब इस्राएल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। शमगर का चरित्र। 31 उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ, उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला, इस कारण वह भी इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ। अध्याय 4। दबोरा और बाराक का चरित्र। एक जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। 2 इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हरोशेत का निवासी था।
3 तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे, और वह इसराइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। 4 उस समय लपीदत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इसराइलियों का न्याय करती थी। 5 वह एप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। 6 उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़, और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। 7 तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़भाड़ समेत कीशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा, और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। 8 बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। 9 उसने कहा, नी संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। 10 तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया, और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए, और दबोरा उसके संग चढ़ गई। 11 हेबेर नामक केनी ने उन कैनियों में से, जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के सानन्नीम के बांजर वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। 12 जब सीसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है। 13 तब सीसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हरोशेत से कीशोन नदी पर बुलवाया। 14 तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। 15 तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सीसरा रथ पर से उतर के पांव पांव भाग चला। 16 और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई, और एक भी मनुष्य न बचा। 17 परंतु सीसरा पांव पांव हेबेर केनी की स्त्री याइल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। 18 तब याइल सीसरा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ, और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया, और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। 19 तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया, और उसको उड़ा दिया। 20 तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। 21 इसके बाद हेबेर की स्त्री याइल ने डेरे की एक खूंटी ली, और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। 22 जब बाराक सीसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याइल उससे भेंट करने के लिए निकली, और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सीसरा मरा पड़ा है, और वह खूंटी उसकी कनपटी में गड़ी है। 23 इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इसराइलियों के सामने नीचा दिखाया। 24 और इजरायली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। अध्याय 5 दबोरा का गीत। एक उसी दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने ये गीत गाया। 2 इसराइल के अगुवों ने जो अगुवाई की, और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्य कहो। 3 हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ, मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी, इसराइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। 4 हे यहोवा, जब तू सेर से निकल चला, जब तूने अदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी, और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। 5 यहोवा के प्रताप से पहाड़, इसराइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीने पिघलकर बहने लगा। 6 अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और याएल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थीं, और बटोही पगंडियों से चलते थे। 7 जब तक मैं दबोरा न उठी, जब तक मैं इसराइल में माता होकर न उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। 8 नए नए देवता माने गए, उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इसराइलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में आती थी? 9 मेरा मन इसराइल के हाकिमों की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भरती हुए। यहोवा को धन्य कहो।
10 हे उजली गधियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर विराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो। 11 पनघटों के आसपास धनुर्धारियों की बात के कारण, वहां वे यहोवा के धर्म कामों का, इसराइल के लिए उसके धर्म कामों का वर्णन करेंगे। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए। 12 जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग गीत सुना। हे बाराक उठ, हे अबिनोअम के पुत्र अपने बंदियों को बंधुआई में ले चल। 13 उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उतर पड़े, यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित में उतर आया। 14 एप्रैम में से वे आए जिसकी जड़ अमालेक में है, हे बिन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दलों में, माकीर में से हाकिम, और जबूलून में से सेनापति का दंड लिए हुए उतरे। 15 और इस्साकार के हाकिम दबोरा के संग हुए, जैसा इस्साकार वैसा ही बाराक भी था, उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झपट कर गए। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। 16 तू चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शालों के बीच क्यों बैठा रहा। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। 17 गिलाद यर्दन पार रह गया, और दान क्यों जहाजों में रह गया। आशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा, और उसकी खाड़ियों के पास रह गया। 18 जबूलून अपने प्राण पर खेलने वाले लोग ठहरे, नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसा ही ठहरा। 19 राजा आकर लड़े, उस समय कनान के राजा मगिद्दो के सोतों के पास तानाक में लड़े, पर रुपयों का कुछ लाभ न पाया। 20 आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। 21 कीशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो कीशोन नदी है। हे मन, हियाव बांधे आगे बढ़। 22 उस समय घोड़े के खुरों से टाप का शब्द होने लगा, उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने से यह हुआ। 23 यहोवा का दूत कहता है कि मेरोज को शाप दो, उसके निवासियों को भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को न आए। 24 सब स्त्रियों में से केनी हेबेर की स्त्री याइल धन्य ठहरेगी, डेरों में रहने वाली सब स्त्रियों में से वह धन्य ठहरेगी। 25 सीसरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया, रईसों के योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई। 26 उसने अपना हाथ खूंटी की ओर, अपना दाहिना हाथ बढ़ई के हथौड़े की ओर बढ़ाया, और हथौड़े से सीसरा को मारा, उसके सिर को फोड़ डाला, और उसकी कनपटी को आर पार छेद दिया। 27 उस स्त्री के पांवों पर वह झुका, वह गिरा, वह पड़ा रहा, उस स्त्री के पांवों पर वह झुका, वह गिरा, जहां झुका, वहीं मरा पड़ा रहा। 28 खिड़की में से एक स्त्री झांक कर चिल्लाई, सीसरा की माता ने झिलमिली की ओट से पुकारा, उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी, उसके रथों के पहियों को देर क्यों हुई है। 29 उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, वरन उसने अपने आप को इस प्रकार उत्तर दिया। 30 क्या उन्होंने लूट पाकर बांट नहीं ली, क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन दो दो कुंवारियां, और सीसरा को रंगे हुए वस्त्र की लूट, वरन बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र की लूट, और लूटे हुओं के गले में दोनों ओर बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले। 31 हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजों में हों। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। अध्याय 6 गिदोन का चरित्र। एक तब इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। 2 और मिद्यानी इसराइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इसराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। 3 जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके 4 अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इसराइलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु, और न भेड़ बकरी, और न गाय बैल, और न गधा छोड़ते थे। 5 क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। 6 और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इसराइलियों ने यहोवा की दोहाई दी। 7 जब इसराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी। 8 तब यहोवा ने इसराइलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया, और दासत्व के घर से निकाल ले आया। 9 और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। 10 और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना।
11 फिर यहोवा का दूत आकर उस बांजर वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। 12 उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। 13 गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता, तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्यकर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया, और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। 14 तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? 15 उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। 16 यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। 17 गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। 18 जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहां से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। 19 तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अख़मीरी रोटियां तैयार की, तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांजर वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। 20 परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। 21 तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ, और चट्टान से आग निकली जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गईं, तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। 22 जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। 23 यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। 24 तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओप्रा में बनी है। 25 फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल, अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। 26 और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना, तब उस दूसरे बैल को ले, और उस अशेरा की लकड़ी, जो तू काट डालेगा, जलाकर होमबलि चढ़ा। 27 तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। 28 नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है, और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है, और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। 29 तब वे आपस में कहने लगे, ये काम किसने किया? और पूछपाछ और ढूंढ ढांढ करके वे कहने लगे, ये योआश के पुत्र गिदोन का काम है। 30 तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है, और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। 31 योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो, तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। 32 इसलिए उस दिन गिदोन का नाम ये कहकर यरूब्बाल रखा गया, कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। 33 इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए, और पार आकर यिज्रेल की तराई में डेरे डाले। 34 तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, और उसने नरसिंगा फूंका, तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। 35 फिर उसने समस्त मनुष्य के पास अपने दूत भेजे, और वे भी उसके समीप इकट्ठा हुए। और उसने आशेर, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे, तब वे भी उससे मिलने को चले आए। 36 तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इसराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। 37 तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े, और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इसराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। 38 और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। 39 फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा,
यदि मैं एक बार फिर कहूं, तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। 40 उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। अध्याय 7। गिदोन की मिद्यानियों पर विजय। एक तब गिदोन, जो यरूब्बाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सबेरे उठे, और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इजरायली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। 3 इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए, और केवल 10,000 रह गए। 4 फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं, ये तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूं, ये तेरे संग न जाए, वह न जाए। 5 तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया, वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिएन उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिएन। 6 जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। 7 तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। 8 तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इस्राएल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। 9 उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। 10 परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन, 11 कि वे क्या कह रहे हैं, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। 12 मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। 13 जब गिदोन वहां आया, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई, और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। 14 उसके संगी ने उत्तर दिया, ये योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। 15 उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया, और इसराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। 16 तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। 17 फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो, और वैसा ही करो, सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। 18 अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूंके तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूंकना, और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। 19 बीच वाले पहर के आरंभ में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई थी त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया, और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। 20 तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। 21 तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। 22 और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका, और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई, तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशित्ता तक और तब्बात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। 23 तब इजरायली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनश्शे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े। 24 और गिदोन ने एप्रैम के सब पहाड़ी देश में ये कहने को दूत भेज दिए, मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ, और यरदन नदी के घाटों को बेतबारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो।
तब सब एप्रैमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यर्दन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया। 25 और उन्होंने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के 2 हाकिमों को पकड़ा, और ओरेब को ओरेब नामक चट्टान पर, और जेब को जेब नामक दाखरस के कुंड पर घात किया, और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े, और ओरेब और जेब के सिर यर्दन के पार गिदोन के पास ले गए। अध्याय 8। मिद्यानियों की पूर्ण पराजय। एक तब एप्रैमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। अतः उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रैम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजेर की सब फसल से अच्छी नहीं है? 3 तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के हाकिमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? जब उसने यह बात कही, तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। 4 तब गिदोन और उसके संगी 300 पुरुष, जो थके मांदे थे तो भी खदेड़ते ही रहे थे, यर्दन के किनारे आकर पार हो गए। 5 तब उसने सुक्कोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियां दो, क्योंकि ये थके मांदे हैं, और मैं मिद्यान के जेबह और सल्मुन्ना नामक राजाओं का पीछा कर रहा हूं। 6 सुक्कोत के हाकिमों ने उत्तर दिया, क्या जेबह और सल्मुन्ना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं, कि हम तेरी सेना को रोटी दें? 7 गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबह और सल्मुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा, तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नुचवाऊंगा। 8 वहां से वह पनूएल को गया, और वहां के लोगों से ऐसी ही बात कही, और पनूएल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। 9 उसने पनूएल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊंगा, तब इस गुम्मट को ढा दूंगा। 10 जेबह और सल्मुन्ना तो करकोर में थे, और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे, और जो मारे गए थे वे 1,20,000 हथियारबंद थे। 11 तब गिदोन ने नोबह और योगबहा के पूर्व की ओर देरों में रहने वालों के मार्ग से चढ़कर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया। 12 और जब जेबह और सल्मुन्ना भागे, तब उसने उनका पीछा करके मिद्यानियों के उन दोनों राजाओं, अर्थात जेबह और सल्मुन्ना को पकड़ लिया, और सारी सेना को भगा दिया। 13 और योआश का पुत्र गिदोन हेरेस नामक चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा। 14 और सुक्कोत के एक जवान पुरुष को पकड़कर उससे पूछा, और उसने सुक्कोत के 77 हाकिमों और वृद्ध लोगों के पते लिखवाए। 15 तब वह सुक्कोत के मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा, जेबह और सल्मुन्ना को देखो, जिनके विषय में तुमने ये कहकर मुझे चिढ़ाया था, कि क्या जेबह और सल्मुन्ना अभी तेरे हाथ में है कि हम तेरे थके मांदे जनों को रोटी दें? 16 तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा, और जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ लेकर सुक्कोत के पुरुषों को कुछ सिखाया। 17 और उसने पनूएल के गुम्मट को ढा दिया, और उस नगर के मनुष्यों को घात किया। 18 फिर उसने जेबह और सल्मुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा तू वैसे ही वे भी थे, अर्थात एक एक का रूप राजकुमार का सा था। 19 उसने कहा, वे तो मेरे भाई वरन मेरे सहोदर भाई थे, यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुमने उनको जीवित छोड़ा होता, तो मैं तुमको घात न करता। 20 तब उसने अपने जेठे पुत्र यतेरे से कहा, उठकर इन्हें घात कर। परंतु जवान ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि वह उस समय तक लड़का ही था, इसलिए वह डर गया। 21 तब जेबह और सल्मुन्ना ने कहा, तू उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसा पुरुष हो वैसा ही उसका पौरुष भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जेबह और सल्मुन्ना को घात किया, और उनके ऊंटों के गलों के चंद्रहारों को ले लिया। 22 तब इसराइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। 23 गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा, और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। 24 फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, अर्थात तुम मुझको अपनी अपनी लूट में की बालियां दो। वे तो इश्माइली थे, इस कारण उनकी बालियां सोने की थीं। 25 उन्होंने कहा, निश्चय हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसमें अपनी अपनी लूट में से निकालकर बालियां डाल दी। 26 जो सोने की बालियां उसने मांग ली उनका तौल 1,700 शेकेल हुआ, और उनको छोड़ चंद्रहार, झुमके, और बैंगनी रंग के वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहने थे, और उनके ऊंटों के गलों की जंजीर। 27 उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओपरा नामक नगर में रखा, और सारा इस्राएल वहां व्यभिचारिणी के समान उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा।
28 इस प्रकार मिद्यान इसराइलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया। और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। गिदोन की मृत्यु। 29 योआश का पुत्र यरूब्बाल जाकर अपने घर में रहने लगा। 30 और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उसकी बहुत सी स्त्रियां थीं। 31 और उसकी जो रखैल शकेम में रहती थी उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। 32 अंत में योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया, और अबीएजेरियों के ओपरा नामक गांव में उसके पिता योआश की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। 33 गिदोन के मरते ही इजरायली फिर गए और व्यभिचारिणी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए और बालब्रीत को अपना देवता मान लिया। 34 और इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा। 35 और न उन्होंने यरूब्बाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इस्राएलियों के साथ की थी उसके घराने को प्रीति दिखाए। अध्याय 9। अबीमेलेक का चरित्र। यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यों कहने लगा, तू शकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या ये कि यरूब्बाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या ये कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूं। 3 तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कहीं, और उन्होंने ये सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है अपना मन उसके पीछे लगा दिया। 4 तब उन्होंने बालब्रीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रूपे उसको दिए, और उन्हें लगाकर अबीमेलेक ने नीच और लुच्चे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। 5 तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूब्बाल का योताम नामक लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। 6 तब शकेम के सब मनुष्यों और बेतमिल्लो के सब लोगों ने इकट्ठा होकर शकेम के खंभे के पास वाले बांजव वृक्ष के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। 7 इसका समाचार सुनकर योताम गिरिज्जीम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ, और ऊंचे स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। 8 किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। 9 तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदरमान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? 10 तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। 11 अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? 12 फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। 13 दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? 14 तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। 15 झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। 16 इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है, और यरूब्बाल और उसके घराने से भलाई की और उससे उसके काम के योग्य बर्ताव किया हो, तो भला। 17 मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण पर खेलकर तुमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया। 18 परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया, और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए, और उसकी रखैल के पुत्र अबीमेलेक को इसलिए शकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बनाया है कि वह तुम्हारा भाई है। 19 इसलिए यदि तुम लोगों ने आज के दिन यरूब्बाल और उसके घराने से सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो, तो अबीमेलेक के कारण आनंद करो, और वह भी तुम्हारे कारण आनंद करे। 20 और नहीं तो अबीमेलेक से ऐसी आग निकले जिससे शकेम के मनुष्य और बेतमिल्लो भस्म हो जाएं, और शकेम के मनुष्यों और बेतमिल्लो से ऐसी आग निकले जिससे अबीमेलेक भस्म हो जाए। 21 तब योताम भागा, और अपने भाई अबीमेलेक के डर के मारे बेर को जाकर वहीं रहने लगा। 22 अबीमेलेक इसराइल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। 23 तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे। 24 जिससे यरूब्बाल के 70 पुत्रों पर किए गए उपद्रव का फल भोगा जाए, और उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। 25 तब शकेम के मनुष्यों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसके लिए घातकों को बैठाया,
जो उस मार्ग से सब आने जाने वालों को लूटते थे, और इसका समाचार अबीमेलेक को मिला। 26 तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शकेम में आया, और शकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया। 27 और उन्होंने मैदान में जाकर अपनी अपनी दाख की बारियों के फल तोड़े और उनका रस रौंदा और स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को कोसने लगे। 28 तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा, अबीमेलेक कौन है? शकेम कौन है कि हम उसके अधीन रहें? क्या वह यरूब्बाल का पुत्र नहीं? क्या जबूल उसका सेनानायक नहीं? शकेम के पिता हमोर के लोगों के तो अधीन हो, परंतु हम उसके अधीन क्यों रहें? 29 और यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता। तब तो मैं अबीमेलेक को दूर करता। फिर उसने अबीमेलेक से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकला। 30 एबेद के पुत्र गाल की वे बातें सुनकर नगर के हाकिम जबूल का क्रोध भड़क उठा। 31 और उसने अबीमेलेक के पास छिपके दूतों से कहला भेजा, एबेद का पुत्र गाल और उसके भाई शकेम में आके नगर वालों को तेरा विरोध करने को भड़का रहे हैं। 32 इसलिए तू अपने संगवालों समेत रात को उठकर मैदान में घात लगा। 33 और सवेरे सूर्य के निकलते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई करना, और जब वह अपने संगवालों समेत तेरा सामना करने को निकले तब जो तुझसे बन पड़े वही उससे करना। 34 तब अबीमेलेक और उसके संग के सब लोग रात को उठ 4 दल बांधकर शकेम विरुद्ध घात में बैठ गए। 35 और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ, तब अबीमेलेक और उसके संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। 36 उन लोगों को देखकर गाल जबूल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों पर से लोग उतरे आते हैं। जबूल ने उससे कहा, वह तो पहाड़ों की छाया है जो तुझे मनुष्यों के समान देख पड़ती है। 37 गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश के बीचों बीच होकर उतरे आते हैं, और एक झुंड मोनीम नामक बांज वृक्ष के मार्ग से चला आता है। 38 जबूल ने उससे कहा, तेरी यह बात कहाँ रही कि अबीमेलेक कौन है कि हम उसके अधीन रहें? ये तो वे ही लोग हैं जिनको तूने निकम्मा जाना था, इसलिए अब निकलकर उनसे लड़। 39 तब गाल शकेम के पुरुषों का अगुआ हो बाहर निकलकर अबीमेलेक से लड़ा। 40 और अबीमेलेक ने उसको खदेड़ा, और वह अबीमेलेक के सामने से भागा, और नगर के फाटक तक पहुंचते पहुंचते बहुतेरे घायल होकर गिर पड़े। 41 तब अबीमेलेक अरूमा में रहने लगा, और जबूल ने गाल और उसके भाइयों को निकाल दिया, और शकेम में रहने न दिया। 42 दूसरे दिन लोग मैदान में निकल गए, और यह अबीमेलेक को बताया गया। 43 और उसने अपनी सेना के 3 दल बांधकर मैदान में घात लगाए, और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। 44 अबीमेलेक अपने संग के दलों समेत आगे दौड़कर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया, और 2 दलों ने उन सब लोगों पर धावा करके जो मैदान में थे उन्हें मार डाला। 45 उसी दिन अबीमेलेक ने नगर से दिन भर लड़कर उसको ले लिया, और उसके लोगों को घात करके नगर को ढा दिया, और उस पर नमक छिड़कवा दिया। 46 ये सुनकर शकेम के गुम्मट के सब रहने वाले एलबरीत के मंदिर के गढ़ में जा घुसे। 47 जब अबीमेलेक को ये समाचार मिला कि शकेम के गुम्मट के सब मनुष्य इकट्ठे हुए हैं। 48 तब वह अपने सब संगियों समेत सलमोन नामक पहाड़ पर चढ़ गया, और हाथ में कुल्हाड़ी ले पेड़ों में से एक डाली काटी, और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख ली। और अपने संगवालों से कहा, जैसा तुमने मुझे करते देखा वैसा ही तुम भी झटपट करो। 49 तब उन सब लोगों ने भी एक एक डाली काट ली, और अबीमेलेक के पीछे हो उनको गढ़ पर डालकर गढ़ में आग लगाई। तब शकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष जो लगभग 1000 थे मर गए। 50 तब अबीमेलेक ने तेबेस को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया। 51 परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था, इसलिए क्या स्त्री क्या पुरुष, नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे, और उसे बंद करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। 52 तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा, और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। 53 तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया, और उसकी खोपड़ी फट गई। 54 तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाएं, उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी, और वह मर गया। 55 ये देखकर कि अबीमेलेक मर गया है इजरायली अपने अपने स्थान को चले गए। 56 इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया। 57 और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए, और यरूब्बाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया। अध्याय 10 तोला का चरित्र।
वन अबीमेलेक के बाद इसराइल के छुड़ाने के लिए तोला नामक एक इस्साकारी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्रैम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। याहीर का चरित्र। 3 उसके बाद गिलादी याहीर उठा। वह 22 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। 4 और उसके 30 पुत्र थे जो गधियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं, और आज तक हब्बोत याहीर कहलाते हैं। 5 तब याहीर मर गया, और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। यिप्तह का चरित्र। 6 तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों और अराम, सीदोन, मोआब, अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे, और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। 7 तब यहोवा का क्रोध इसराइल पर भड़का, और उसने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया। 8 और उस वर्ष ये इसराइलियों को सताते और पीसते रहे। वरन यर्दन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इसराइलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। 9 अम्मोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एप्रैम के घराने से लड़ने को यर्दन पार जाते थे, यहाँ तक कि इसराइल बड़े संकट में पड़ गया। 10 तब इसराइलियों ने ये कहकर यहोवा की दोहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, ये हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। 11 यहोवा ने इसराइलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? 12 फिर जब सीदोनी और अमालेकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया, और तुमने मेरी दोहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया। 13 तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराए देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। 14 जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दोहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं। 15 इसराइलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। 16 तब वे पराए देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, और वह इसराइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। 17 तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले, और इसराइलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। 18 तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा? वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। अध्याय 11। वन यिप्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था, और वह वेश्या का बेटा था, और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ था। 2 गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तह को ये कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। 3 तब यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा, और यिप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए, और उसके संग फिरने लगे। 4 कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इसराइल से लड़ने लगे। 5 जब अम्मोनी इसराइल से लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तोब देश से ले आने को गए। 6 और यिप्तह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सकें। 7 यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकालना दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? 8 गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। 9 यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो, और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? 10 गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे, यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। 11 तब यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला, और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया, और यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। 12 तब यिप्तह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश में लड़ने आया है? 13 अम्मोनियों के राजा ने यिप्तह के दूतों से कहा, कारण यह है कि जब इजरायली मिस्र से आए, तब अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था उसको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दे। 14 तब यिप्तह ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास ये कहने को दूत भेजे। 15 यिप्तह तुझसे यों कहता है कि इसराइल ने न तो मोआब का देश ले लिया और न अम्मोनियों का। 16 वरन जब वे मिस्र से निकले, और इजरायली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले, और कादेश को आए। 17 तब इसराइल ने अदोम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा,
मुझे अपने देश में से होकर जाने दे, और अदोम के राजा ने उनकी न मानी। इसी रीति उसने मोआब के राजा से भी कहला भेजा, और उसने भी न माना। इसलिए इसराइल कादेश में रह गया। 18 तब उसने जंगल में चलते चलते अदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर बाहर घूमकर मोआब देश के पूर्व की ओर से आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले, और मोआब की सीमा के भीतर न गया, क्योंकि मोआब की सीमा अर्नोन थी। 19 फिर इसराइल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास, जो हेशबोन का राजा था, दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे। 20 परंतु सीहोन ने इसराइल का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में से होकर जाने देता, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर अपने डेरे यहस में खड़े करके इसराइल से लड़ा। 21 और इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने सीहोन को सारी प्रजा समेत इसराइल के हाथ में कर दिया, और उन्होंने उनको मार लिया, इसलिए इसराइल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। 22 अर्थात वह अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से ले यरदन तक एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। 23 इसलिए अब इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इज़राइली प्रजा के सामने से एमोरियों को उनके देश में निकाल दिया है, फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा? 24 क्या तू उसका अधिकारी न होगा, जिसका तेरा कमोश देवता तुझे अधिकारी कर दे? इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। 25 फिर क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इसराइलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह उनसे कभी लड़ा? 26 जबकि इसराइल हेशबोन और उसके गांवों में, और अरोए और उसके गांवों में, और अर्नोन के किनारे के सब नगरों में 300 वर्ष से बसा है, तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? 27 मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है, इसलिए यहोवा जो न्याय है, वह इसराइलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। 28 तो भी अम्मोनियों के राजा ने यिप्तह की ये बातें न मानी जिनको उसने कहला भेजा था। 29 तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया, और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया, और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। 30 और यिप्तह ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे। 31 तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होमबलि करके चढ़ाऊंगा। 32 तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया, और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। 33 और वह अरोए से ले मिन्नीत तक, जो 20 नगर हैं, वरन आबेल करामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया, और अम्मोनी इसराइलियों से हार गए। यिप्तह की पुत्री। 34 जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई, वह उसकी एकलौती थी, उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी। 35 उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है, और उसे टाल नहीं सकता। 36 उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। 37 फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए ये किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रह कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। 38 उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई, और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 39 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आए, और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिए इसराइलियों में ये रीति चली, 40 की इजरायली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तह गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थीं। अध्याय 12। यिप्तह और एप्रैम के गोत्र के लोग। एक तब एप्रैमी पुरुष इकट्ठा होकर सापोन को जाकर यिप्तह से कहने लगे, जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलवाया? हम तेरा घर तुझ समेत जला देंगे। 2 यिप्तह ने उनसे कहा, मेरा और मेरे लोगों का अम्मोनियों से बड़ा झगड़ा हुआ था, और जब मैंने तुमसे सहायता मांगी, तब तुमने मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया। 3 तब ये देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला, और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया, फिर तुम अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़ाए हो? 4 तब यिप्तह गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रैम से लड़ा। एप्रैम जो कहता था,
हे गिलादियों, तुम तो एप्रैम और मनश्शे के बीच रहने वाले एप्रैमियों के भगोड़े हो, और गिलादियों ने उनको मार लिया। 5 और गिलादियों ने यरदन का घाट उनसे पहले अपने वश में कर लिया, और जब कोई एप्रैमी भगोड़ा कहता, मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते थे, क्या तू एप्रैमी है? और यदि वह कहता, नहीं, 6, तो वे उससे कहते, अच्छा, शिब्बोलेत कह, और वह कहता, सिब्बोलेत, क्योंकि वह इसका ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता था, तब वे उसको पकड़कर यरदन के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 एप्रैमी मारे गए। साथ यिप्तह 6 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। तब यिप्तह गिलादी मर गया, और उसको गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दी गई। इबसान, एलोन और अब्दोन के चरित्र। 8 उसके बाद बैतलहम का निवासी इबसान इसराइल का न्याय करने लगा। 9 उसके 30 बेटे हुए, और उसने अपनी 30 बेटियों का बाहर विवाह कर दिया, और बाहर से अपने बेटों का विवाह करके 30 बहू ले आया। वह इसराइल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। 10 तब इबसान मर गया, और उसको बैतलहम में मिट्टी दी गई। 11 उसके बाद जबूलूनी एलोन इसराइल का न्याय करने लगा, और वह इसराइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। 12 तब एलोन जबूलूनी मर गया, और उसको जबूलून के देश के एयालोन में मिट्टी दी गई। 13 उसके बाद पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन इसराइल का न्याय करने लगा। 14 और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए, जो गदहियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 8 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। 15 तब पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन मर गया, और उसको एप्रैम के देश के पिरातोन में, जो अमालेकियों के पहाड़ी देश में है, मिट्टी दी गई। अध्याय 13। शिमशोन का जन्म। वन इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दो दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। 3 इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। 4 इसलिए अब सावधान रह, कि न तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। 5 क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा, और इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। 6 उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भयोग्य था, और मैंने उससे न पूछा कि तू कहाँ का है, और न उसने मुझे अपना नाम बताया। 7 परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब न तो दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पीना, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। 8 तब मानोह ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए, और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। 9 मानोह की यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी, और उसका पति मानोह उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। 10 तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को ये समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। 11 ये सुनते ही मानोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला, और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थीं? उसने कहा, मैं वही हूँ। 12 मानोह ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा? 13 यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से ये परे रहे। 14 ये कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए, और न दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। 15 मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। 16 यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होमबलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानोह तो न जानता था कि यह यहोवा का दूत है। 17 मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हों तब हम तेरा आदर मान कर सकें। 18 यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? 19 तब मानोह ने अन्नबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया, तब उस दूत ने मानोह और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया।
20 अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया, तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे। 21 परंतु यहोवा के दूत ने मानोह और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। तब मानोह ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। 22 तब मानोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। 23 उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता, तो हमारे हाथ से होमबलि और अन्नबलि ग्रहण न करता, और न वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। 24 और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा। 25 और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। अध्याय 14। शिमशोन और तिम्ना नगर की स्त्री। शिमशोन तिम्ना को गया, और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। 2 तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। 3 उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। 4 उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है, कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। 5 तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा, वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। 6 तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना ये काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। 7 तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की, और वह शिमशोन को अच्छी लगी। 8 कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला, और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया, तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। 9 तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया, और उनको ये बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। 10 तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया, और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां भोज दिया। 11 उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। 12 शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो, तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। 13 और यदि तुम उसे न बता सको, तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली कह कि हम उसे सुने। 14 उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना, और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। 15 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें नेवता दिया है? क्या यही बात नहीं है? 16 तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी, तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर ही रखता है। तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपने माता पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? 17 भोज के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। 18 तब 7वें दिन सूर्य डूबने न पाया था कि उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा, और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलों को हल में न जोतते, तो मेरी पहेली को कभी न बूझते। 19 तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला, और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का, और वह अपने पिता के घर चला गया। 20 और शिमशोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ जिससे उसने मित्र का सा बर्ताव किया था, विवाह कर दिया गया। अध्याय 15। एक परंतु कुछ दिनों बाद, गेहूं की कटनी के दिनों में, शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका।
2 और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच ये जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। 3 शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं, तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। 4 तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी, और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी, और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। 5 तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया, और फूलों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गईं। 6 तब पलिश्ती पूछने लगे, ये किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसके संगी से विवाह कर दिया। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। 7 शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप हूंगा। 8 तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला, तब जाकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। शिमशोन का पलिश्तियों को पराजित करना। 9 तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए, और लही में फैल गए। 10 तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं, कि जैसा उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उसे करें। 11 तब 3,000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था, वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। 12 उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। 13 उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। 14 वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गईं, और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। 15 तब उसको गदहे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1,000 पुरुषों को मार डाला। 16 तब शिमशोन ने कहा, गदहे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए, गदहे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1,000 पुरुषों को मार डाला। 17 जब वह ऐसा कह चुका, तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी, और उस स्थान का नाम रामतल ही रखा गया। 18 तब उसको बड़ी प्यास लगी, और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? 19 तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया, और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया, तब उसके जी में जी आया, और वह फिर ताज़ा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एनहकोरे रखा गया, वह आज के दिन तक लही में है। 20 शिमशोन तो पलिश्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। अध्याय 16। शिमशोन गाजा नगर में। एक तब शिमशोन गाजा को गया, और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। 2 जब गाजावासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया, और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे, और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे, कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। 3 परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा, और आधी रात को उठकर, उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बैंडों समेत उखाड़ लिया, और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया, जो हेब्रोन के सामने है। शिमशोन और दलीला। 4 इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। 5 तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है, और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांधकर दबा रखें, तब हम तुझे 11,1100 टुकड़े चांदी देंगे। 6 तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है, और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है। 7 शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखा न गई हों, तो मेरा बल घट जाएगा, और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। 8 तब पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांतें ले गए जो सुखा न गई थी, और उनसे उसने शिमशोन को बांधा। 9 उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे।
तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है, और उसके बल का भेद न खुला। 10 तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है, अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। 11 उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हों कसकर बांधा जाऊं, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। 12 तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांधकर कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। 13 तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है, अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की सातों लंटें ताने में बुने तो बंध सकूंगा। 14 अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। 15 तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तूने तीनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। 16 इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहां तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। 17 तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुंडरा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। 18 ये देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। 19 तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की सातों लंटें मुंडवा डालीं, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। 20 तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। 21 तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। 22 उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। शिमशोन की मृत्यु। 23 तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को ये कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। 24 और जब लोगों ने उसे देखा तब ये कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। 25 जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। 26 तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को, जिनसे घर संभला हुआ है, छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। 27 वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे, और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। 28 तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। 29 तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिनसे घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। 30 और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। 31 तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एश्ताउल के मध्य उसके पिता मानोह की कब्र में मिट्टी दी। उसने इसराइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। अध्याय 17। मीका की मूर्तियां। 1 एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका नामक एक पुरुष था। 2 उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते भी शाप दिया था, वे मेरे पास हैं, मैंने ही उनको ले लिया था।
उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। 3 जब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए, तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए ये रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ ताकि उससे एक मूरत खोदकर और दूसरी ढालकर बनाई जाए, इसलिए अब मैं उसे तुझको फेर देती हूँ। 4 जब उसने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया, तब माता ने 200 टुकड़े ढलवइयों को दिए, और उसने उनसे एक मूर्ति खोदकर और दूसरी ढालकर बनाई, और वे मीका के घर में रहीं। 5 मीका के पास एक देवस्थान था, तब उसने एक एपोद और कई एक गृह देवता बनवाए, और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा लिया। 6 उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। 7 यहूदा के कुल का एक जवान लेवीय यहूदा के बैतलहम में परदेशी होकर रहता था। 8 वह यहूदा के बैतलहम नगर से इसलिए निकला कि जहां कहीं स्थान मिले वहां जा रहे। चलते चलते वह एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। 9 मीका ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बैतलहम से आया हुआ एक लेवीय हूँ, और इसलिए चला जाता हूँ कि जहाँ कहीं ठिकाना मुझे मिले वहीं रहूँ। 10 मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन, और मैं तुझे प्रति वर्ष 10 टुकड़े रुपए और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूंगा। तब वह लेवीय भीतर गया। 11 और वह लेवीय उस पुरुष के संग रहने से प्रसन्न हुआ, और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। 12 तब मीका ने उस लेवीय का संस्कार किया, और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। 13 और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूं कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवीय को अपना पुरोहित कर रखा है। अध्याय 18। दान का गोत्र और मीका। एक उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इजरायली गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक न मिला था। तब दानियों ने अपने समस्त कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और एश्ताओल से देश का भेद लेने और उसमें छानबीन करने के लिए ये कहकर भेज दिया, जाकर देश में छानबीन करो। इसलिए वे एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गए। 3 जब वे मीका के घर के पास आए, तब उस जवान लेविया का बोल पहचाना, इसलिए वहां मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया? और तू यहाँ क्या करता है? और यहाँ तेरे पास क्या है? 4 उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा व्यवहार किया है, और मुझे नौकर रखा है, और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। 5 उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान लें कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। 6 पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से चले जाओ। जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। 7 तब वे 5 मनुष्य चल निकले, और लैश को जाकर वहां के लोगों को देखा कि वे सीदोनियों के समान निडर, बेखटके और शांति से रहते हैं, और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम में रोके, और ये सीदोनियों से दूर रहते हैं, और दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार नहीं रखते। 8 तब वे सोरा और एश्ताओल को अपने भाइयों के पास गए, और उनके भाइयों ने उनसे पूछा, तुम क्या समाचार लेकर आए हो? 9 उन्होंने कहा, आओ, हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहां चलकर उस देश को अपने वश में कर लेने में आलस न करो। 10 वहां पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। 11 तब वहां से अर्थात सोरा और एश्ताओल से दानियों के कुल के 600 पुरुषों ने युद्ध के हथियार बांधकर प्रस्थान किया। 12 उन्होंने जाकर यहूदा देश के किर्यत्यारीम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस स्थान का नाम महनेदान आज तक पड़ा है, वह किर्यत्यारीम के पश्चिम की ओर है। 13 वहां से वे आगे बढ़कर एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। 14 तब जो 5 मनुष्य लैश के देश का भेद लेने गए थे, वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, कई एक गृह देवता, एक खुदी और एक ढली हुई मूरत है? इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए। 15 वे उधर मुड़कर उस जवान लेवीय के घर गए, जो मीका का घर था, और उसका कुशल क्षेम पूछा। 16 और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे। 17 और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे, उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और गृह देवताओं और ढली हुई मूरत को ले लिया, और वह पुरोहित फाटक में उन हथियार बांधे हुए 600 पुरुषों के संग खड़ा था।
18 जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, गृह देवता और ढली हुई मूरत को ले आए थे, तब पुरोहित ने उनसे पूछा, ये तुम क्या करते हो? 19 उन्होंने उससे कहा, चुप रह, अपने मुंह को हाथ से बंद कर, और हम लोगों के संग चलकर, हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है? ये, कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो, या एक ही इस्राएलियों के एक गोत्र और कुल का पुरोहित हो। 20 तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, इसलिए वह एपोद, गृह देवता और खुदी हुई मूरत को लेकर उन लोगों के संग चला गया। 21 तब वे मुड़े, और बाल बच्चों, पशुओं, और सामान को अपने आगे करके चल दिए। 22 जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे, तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को जा लिया। 23 और दानियों को पुकारा, तब उन्होंने मुंह फेर के मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दल लिए आता है? 24 उसने कहा, तुम मेरे बनवाए हुए देवताओं और पुरोहित को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि तुझे क्या हुआ है? 25 दानियों ने उससे कहा, तेरा बोल हम लोगों में सुनाई न दे, कहीं ऐसा न हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करें, और तू अपना और अपने घर के लोगों के भी प्राण को खो दे। 26 तब दानियों ने अपना मार्ग लिया, और मीका ये देखकर कि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं फिर के अपने घर लौट गया। 27 तब वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ ले लैश के पास आए, जिसके लोग शांति से और बेखटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला, और नगर को आग लगाकर फूंक दिया। 28 और कोई बचाने वाला न था, क्योंकि वह सीदोन से दूर था, और वे और मनुष्यों से कोई व्यवहार न रखते थे, और वह बेत्रहोब की तराई में था। तब उन्होंने नगर को दृढ़ किया, और उसमें रहने लगे। 29 और उन्होंने उस नगर का नाम इस्राएल के एक पुत्र अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा, परंतु पहले उस नगर का नाम लैश था। 30 तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया, और देश की बंधुआई के समय वह योनातान जो गेर्शोम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। 31 और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे। अध्याय 19। एक लेवीय और उसकी रखैल। एक उन दिनों में जब इसराइलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवीय पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बैतलहम की एक रखैल रख ली थी। दो उसकी रखैल व्यभिचार करके यहूदा के बैतलहम को अपने पिता के घर चली गई, और 4 महीने वहीं रही। 3 तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गदहे लेकर चला, और उसके यहाँ गया कि उसे समझा बुझाकर ले आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई, और उस जवान स्त्री का पिता उससे भेंट करके आनंदित हुआ। 4 तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया, और वह 3 दिन तक उसके पास रहा, इसलिए वे वहां खाते पीते टिके रहे। 5 चौथे दिन जब वे भोर को सबेरे उठे, और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम लोग चले जाना। 6 तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया, फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और एक रात टिके रह और आनंद कर। 7 वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहाँ रात बिताई। 8 पांचवें दिन भोर को वह विदा होने को सबेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर, और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई। 9 जब वह पुरुष अपनी रखैल और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख, दिन तो ढल चला है, और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख, दिन तो डूबने पर है, इसलिए यहीं आनंद करता हुआ रात बिता, और सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना, और अपने डेरे को चले जाना। 10 परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ, और काठी कसे हुए 2 गदहे और अपनी रखैल संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। 11 वे यबूस के पास थे, और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिकें। 12 उसके स्वामी ने उससे कहा, हम पराए नगर में जहां कोई इजरायली नहीं रहता, न उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। 13 फिर उसने अपने सेवक से कहा, हम उधर के स्थानों में से किसी के पास जाएं, हम गिबा या रामा में रात बिताएं। 14 और वे आगे की ओर चले, और उनके बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्य अस्त हो गया। 15 इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़ गए, और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उनको अपने घर में न टिकाया।
16 तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला आया। वह तो एप्रैम के पहाड़ी देश का था, और गिबा में परदेशी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। 17 उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठे देखा, और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता और कहाँ से आता है? 18 उसने उससे कहा, हम लोग यहूदा के बैतलहम से आकर एप्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं। मैं तो वहीं का हूँ, और यहूदा के बैतलहम तक गया था, और अपने घर को जाता हूँ, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। 19 हमारे पास गदहों के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी जो तेरे दासों के संग है रोटी और दाखमधु भी है, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। 20 बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हों, परंतु रात को चौक में न बिता। 21 तब वह उसको अपने घर ले चला, और गदहों को चारा दिया, तब वे पांव धोकर खाने पीने लगे। 22 वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया, और द्वार को खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है, उसे बाहर ले आ, कि हम उससे भोग करें। 23 घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो, ये पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूर्ता का काम मत करो। 24 देखो, यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है, और उस पुरुष की रखैल भी है, उनको मैं बाहर ले आऊंगा, और उनका पत पानी लो तो लो, और उनसे तो जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूर्ता का काम मत करो। 25 परंतु उन मनुष्यों ने उसकी न मानी। तब उस पुरुष ने अपनी रखैल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया, और उन्होंने उससे कुकर्म किया, और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे, और पौ फटते ही उसे छोड़ दिया। 26 तब वह स्त्री पौ फटते ही जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई, और उजियाला होने तक वहीं पड़ी रही। 27 सवेरे जब उसका पति उठ, घर का द्वार खोल, अपना मार्ग लेने को बाहर गया, तो क्या देखा कि उसकी रखैल घर के द्वार के पास डेवरी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। 28 उसने उससे कहा, उठ, हम चलें। जब कोई उत्तर न मिला, तब वह उसको गदहे पर लादकर अपने स्थान को गया। 29 जब वह अपने घर पहुंचा, तब छुरी ले रखैल को अंग अंग अलग करके काटा, और उसे 12 टुकड़े करके इसराइल के देश में भेज दिया। 30 जितनों ने उसे देखा, वे सब आपस में कहने लगे, इसराइलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, और न देखा गया, अतः इस पर सोचकर सम्मति करो, और बताओ। अध्याय 20 इसराइलियों द्वारा युद्ध की तैयारी। एक तब दान से लेकर बेरशेबा तक के सब इजरायली और गिलाद के लोग भी निकले, और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। 2 और सारी प्रजा के प्रधान लोग, वरन सब इजरायली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। 3 बिन्यामीनियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा को आए हैं, और इजरायली पूछने लगे, हमसे कहो, ये बुराई कैसे हुई? 4 उस मार डाली हुई स्त्री के लेवीय पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी रखैल समेत बिन्यामीन के गिबा में टिकने को गया था। 5 तब गिबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की, और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा, और मेरी रखैल से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। 6 तब मैंने अपनी रखैल को लेकर टुकड़े टुकड़े किया, और इसराइलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया, उन्होंने तो इसराइल में महापाप और मूर्ता का काम किया है। 7 सुनो, हे इसराइलियों, सब के सब देखो, और यहीं अपनी सम्मति दो। 8 तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा, और न कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा। 9 परंतु अब हम गिबा से यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डाल डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। 10 और हम सब इजरायली गोत्रों में 100 पुरुषों में से 10, और 1000 पुरुषों में से 100, और 10,000 में से 1000 पुरुषों को ठहराएं, कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुंचाएं, इसलिए कि हम बिन्यामीन के गिबा में पहुंचकर उसको उस मूर्ता का पूरा फल भुगता सके जो उन्होंने इसराइल में की है। 11 तब सब इजरायली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष के समान संगठित होकर इकट्ठे हो गए। 12 तब इजरायली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों में कितने मनुष्य ये पूछने को भेजे, यह क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है? 13 अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो, कि हम उनको जान से मार के इसराइल में से बुराई का नाश करें। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इसराइलियों की मानने से इनकार किया। 14 और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गिबा में इसलिए इकट्ठा हुए, कि इसराइलियों से लड़ने को निकलें। 15 और उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़, जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी,
अन्य नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। 16 इन सब लोगों में से 792 चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकते थे। 17 और बिन्यामीनियों को छोड़ इजरायली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे, ये सब के सब योद्धा थे। बिन्यामीनियों से युद्ध। 18 सब इजरायली उठकर बेतल को गए, और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली, और इस्राएलियों ने पूछा, हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे? यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। 19 तब इस्राएलियों ने सबेरे उठकर गिबा के सामने डेरे डाले। 20 और इजरायली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए, और इजरायली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पाँति बांधी। 21 तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकल उसी दिन 22,000 इजरायली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। 22 तो भी इजरायली पुरुषों ने साहस करके उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पाँति बांधी थी, फिर पाँति बांधी। 23 और इजरायली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे, और यह कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। 24 तब दूसरे दिन इजरायली बिन्यामीनियों के निकट पहुंचे। 25 तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इजरायली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। 26 तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतल को गए, और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, और उस दिन सांझ तक उपवास किया, और यहोवा को होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। 27 और इस्राएलियों ने यहोवा से सलाह ली, उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था। 28 और पीनहास, जो हारून का पोता और एलियाजार का पुत्र था, उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था, उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकलें, या उनको छोड़ दें? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। 29 तब इस्राएलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। तीसरे दिन इस्राएलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर चढ़ाई की, और पहले के समान गिबा के विरुद्ध पाँति बांधी। 31 तब बिन्यामीनी उन लोगों का सामना करने को निकले, और नगर के पास से खींचे गए, और जो 2 सड़क, एक बेतल को और दूसरी गिबा को गई है, उनमें लोगों को पहले के समान मारने लगे, और मैदान में कोई 30 इजरायली मारे गए। 32 बिन्यामीनी कहने लगे, वे पहले के समान हमसे मारे जाते हैं। परंतु इस्राएलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आएं। 33 तब सब इजरायली पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बालतामार में पाँति बांधी, और घात में बैठे हुए इजरायली अपने स्थान से, अर्थात मारे गेवा से अचानक निकले। 34 तब सब इस्राएलियों में से छांटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए, और घोर लड़ाई होने लगी, परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़ना चाहती है। 35 तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इस्राएल से हरवा दिया, और उस दिन इस्राएलियों ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों को नष्ट किया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। इस्राएलियों की विजय। 36 तब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए, और इजरायली पुरुष उन घातकों का भरोसा करके जिन्हें उन्होंने गिबा के पास बैठाया था, बिन्यामीनियों के सामने से चले गए। 37 परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए, और घातकों ने आगे बढ़कर सारे नगर को तलवार से मारा। 38 इजरायली पुरुषों और घातकों के बीच ये चिन्ह ठहराया गया था, कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुएं का खंभा उठाएं। 39 इजरायली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे, और बिन्यामीनियों ने ये कहकर कि निश्चय वे पहली लड़ाई के समान हमसे हारे जाते हैं, इस्राएलियों को मार डालने लगे, और 31 पुरुषों को घात किया। 40 परंतु जब वह धुएं का खंभा नगर में से उठने लगा, तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का नगर धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। 41 तब इजरायली पुरुष घूमे, और बिन्यामीनी पुरुष ये देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। 42 इसलिए उन्होंने इजरायली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया, परंतु लड़ाई उनसे होती ही रही, और जो अन्य नगरों में से आए थे उनको इजरायली रास्ते में नष्ट करते गए। 43 उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया, और उन्हें खदेड़ा, वे मनुहा में वरन गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताड़ते गए। 44 और बिन्यामीनियों में से 18,000 पुरुष जो सबके सब शूरवीर थे मारे गए। 45 तब वे घूमकर जंगल में की रिम्मोन नामक चट्टान की ओर भाग गए, परंतु इस्राएलियों ने उनमें से 5,000 को चुन चुन कर सड़कों में मार डाला, फिर गिदोम तक उनके पीछे पड़ के उनमें से 2,000 पुरुष मार डाले। 46 तब बिन्यामीनियों में से जो उस दिन मारे गए वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे, और ये सब शूरवीर थे।
47 परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिम्मोन नामक चट्टान में पहुंच गए और 4 महीने वहीं रहे। 48 तब इजरायली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर लपके और नगरों में क्या मनुष्य क्या पशु जो कुछ मिला सबको तलवार से नष्ट कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों को आग लगाकर फूंक दिया। अध्याय 21। बिन्यामीनियों के लिए पत्नियों की व्यवस्था। एक इजरायली पुरुषों ने मिस्पा में शपथ खाकर कहा था, हम में से कोई अपनी बेटी का किसी बिन्यामीनी से विवाह नहीं करेगा। वे बेतल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे। 3 और कहते थे, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस्राएल में ऐसा क्यों होने पाया कि आज इस्राएल में एक गोत्र की घटी हुई है। 4 फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठ वहां वेदी बनाकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। 5 तब इजरायली पूछने लगे, इस्राएल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था। उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा था, जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास न आए वह निश्चय मार डाला जाएगा। 6 तब इजरायली अपने भाई बिन्यामीन के विषय में ये कहकर पछताने लगे, आज इस्राएल में से एक गोत्र कट गया है। 7 हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है कि हम उनसे अपनी किसी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, इसलिए बचे हुओं को स्त्रियां मिलने के लिए क्या करें। 8 जब उन्होंने ये पूछा, इस्राएल के गोत्रों में से कौन है जो मिस्पा को यहोवा के पास न आया था, तब यह मालूम हुआ कि गिलादी यावेश से कोई छावनी में सभा को न आया था। 9 अर्थात जब लोगों की गिनती की गई, तब ये जाना गया कि गिलादी यावेश के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। 10 इसलिए मंडली ने 12,000 शूरवीरों को वहां यह आज्ञा देकर भेज दिया, तुम जाकर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत गिलादी यावेश को तलवार से नष्ट करो। 11 और तुम्हें जो करना होगा वह ये है कि सब पुरुषों का और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उनका सत्यानाश कर डालना। 12 और उन्हें गिलादी यावेश के निवासियों में से 400 जवान कुमारियां मिली जिन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा था, और उन्हें वे शीलो को जो कनान देश में है छावनी में ले आए। 13 तब सारी मंडली ने उन बिन्यामीनियों के पास जो रिम्मोन नामक चट्टान पर थे कहला भेजा और उनसे संधि की घोषणा की। 14 तब बिन्यामीन उसी समय लौट गए और उनको वे स्त्रियां दी गईं जो गिलादी यावेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थीं, तो भी वे उनके लिए थोड़ी थीं। 15 तब लोग बिन्यामीन के विषय फिर यह कह के पछताए कि यहोवा ने इस्राएल के गोत्रों में घटी की है। 16 तब मंडली के वृद्ध लोगों ने कहा, बिन्यामीनी स्त्रियां तो नष्ट हुई हैं, तो बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें। 17 फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बिन्यामीनियों के लिए कोई भाग चाहिए, ऐसा ना हो कि इस्राएल में से एक गोत्र मिट जाए। 18 परंतु हम तो अपनी किसी बेटी का उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि इस्राएलियों ने ये कहकर शपथ खाई है कि शापित हो वह जो किसी बिन्यामीनी से अपनी लड़की का विवाह करे। 19 फिर उन्होंने कहा, सुनो, शीलो जो बेतल के उत्तर की ओर और उस सड़क के पूर्व की ओर है जो बेतल से शकेम को चली गई है और लबोना के दक्षिण की ओर है, उसमें प्रति वर्ष यहोवा का एक पर्व माना जाता है। 20 और उन्होंने बिन्यामीनियों को यह आज्ञा दी, तुम जाकर दाख की बारियों के बीच घात लगाए बैठे रहो। 21 और देखते रहो, और यदि शीलो की लड़कियां नाचने को निकलें, तो तुम दाख की बारियों से निकलकर शीलो की लड़कियों में से अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामीन के देश को चले जाना। 22 और जब उनके पिता या भाई हमारे पास झगड़ने को आएंगे, तब हम उनसे कहेंगे, अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई, और तुम लोगों ने तो उनका विवाह नहीं किया, नहीं तो तुम अब दोषी ठहरते। 23 तब बिन्यामीनियों ने ऐसा ही किया, अर्थात उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने वालियों में से पकड़कर स्त्रियां ले लीं, तब अपने भाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उनमें रहने लगे। 24 उसी समय इजरायली भी वहां से चलकर अपने अपने गोत्र और अपने अपने घराने को गए, और वहां से वे अपने अपने निज भाग को गए। 25 उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था।